फिर सारा सेक्रीफाइस चलो खाओ, चलो खाना खाते हैं, चलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ। आज है वेडनेसडे, दोपहर का टाइम है और अभी से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लान था सुबह से व्लॉग स्टार्ट करें, बट सोचो कुछ और होता कुछ और है। तो आज ने थोड़ा जल्दीबाजी में निकलना पड़ा सुबह सुबह ही, और इसके लिए अभी से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और कल है थर्सडे, तो कल शैम्पू कर नहीं सकते, इसके लिए मैंने आज ही हेयर वॉश किया। बस अभी हेयर वॉश करके आए ही है तो व्लॉग स्टार्ट किया। सारा काम ख़त्म कर दिया है क्योंकि असली काम तो अब शुरू होने वाला है। तो घर पर क्लीन हो गया है और मंदिर का भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन हो गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने पहना आज ये कुर्ता, तो इसे मुझे गिफ्ट किया मेरी दीदी और जीजा जी ने। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बता दिया करूँगी जब भी मैं ड्रेस वेयर करूँगी। तो रक्षाबंधन में मुझे ये भी गिफ्ट मिला था जो कि बहुत प्यारा है। और चलिए फिर व्लॉग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए पहले मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ, उसके बाद से फिर आगे की बात करते हैं। और ये रहा मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर। तो घर में जो भी सामान था, बर्थडे का बचा हुआ, आर्टिफिशियल लीव्स, मेरा दुपट्टा, चुनरी, बस उससे ही डेकोरेट किया है। और जितना हो पाए उतना कर दिया है। थोड़ा बहुत और भी करना, भी चौकी लगानी, भगवान को बिठाना है, और फूल से जो भी डेकोरेशन होगा वो कल होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कैसा लग रहा है, कैसा हुआ है डेकोरेशन। और मैं आपको बताऊं कि आप किसी भी वीडियो पे जब भी कमेंट करते हो, जितने लोग भी करते हैं, मुझे पता है मैं सबका कमेंट पढ़ती हूँ, तो वो आपको नहीं पता कि मेरे लिए कितना वैल्यू करती है। कि आप किसी का वीडियो देख रहे हो, फिर जा कर के आप उस पर कॉमेंट कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है मेरे लिए। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आप लोग ये बताइएगा ज़रूर कि आपको मंदिर कैसा लगा। और चलिए जो थोड़ा बहुत बचा काम है उसे भी कर लेते हैं। तो आज है वेडनेसडे, मतलब तीज के एक दिन पहले का दिन है। और मैंने सोचा था कि जो व्लॉग आप इससे पहले देखिए उसी में सारी तैयारियां इंक्लूड कर दें, बट वो व्लॉग इतना लंबा हो गया कि दूसरे व्लॉग में से इंक्लूड करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मंदिर मेरा सज गया, सुबह के सारा काम हो गया है। और ये चौकी थी तो मैंने उसे लगा दिया, उसके ऊपर शंकर भगवान का एक फ़ोटो था, उन्हें लगा दिया है। तो इस तरह से जो मंदिर का डेकोरेशन वो सारा हो गया है। और मंदिर सजाने के बाद मैं आ गई अपने किचन में। तो मैंने एक बार सोचा कि कल मिठाई बनाएं, बट कल और भी काम रहेगा तो मैं आज ही बना ले रही हूँ। तो मैं बहुत सिंपल सी मिठाई बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है मूंगफली का थोड़ा, मतलब पिसी हुई मूंगफली, उसमें ऐड किया पिसी हुई चीनी, और चीनी के साथ ही इलायची भी मैंने ग्राइंड कर लिया था। बस उसको मिला देंगे, और अगर ये गीला नहीं होता तो आप 2 चम्मच घी डाल लो। बस उसके बाद से इस तरह से हम पेड़े के शेप में इसे बना लेंगे। तो चलिए, मिठाई तो इस तरह से हमारी बहुत ही सिंपल सी और बहुत टेस्टी होता है। व्रत में भी आप खा सकते हो और ऊपर से हेल्दी भी होता है। और इसे आप गुड़ के साथ भी बना सकते हो, मतलब गुड़ पीस करके उसमें मिला करके बना सकते हो। तो देखिए इस तरह से हमारी मिठाई बिल्कुल बनके हो गई है रेडी। और मिठाई बनाने के बाद मैं अपने घर से निकल गई हूँ। तो ये भी अपने ऑफिस से आ गए थे। तो मैं अभी जा रही हूँ अपने टेलर के पास। मतलब कल मुझे जो साड़ी पहनी है उसका ब्लाउज़ बनने के लिए दिया गया है, क्योंकि जिस दिन हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए उसी दिन साड़ी लिया, तो बहुत कम टाइम उनके पास था। चलिए देखते हैं, आज तो उन्होंने बोला था कि मिल जाएगा, चलिए देखते हैं मिलता है कि नहीं। ये मैं आ गई हूँ शॉप में, और यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि ब्लाउज़ रेडी नहीं हुआ है। तो मे भी आज रात में मिले या फिर कल सुबह ही मिलेगा। और वहाँ से आने के बाद मैं लग गई हूँ खाने की तैयारियों में। तो आज थोड़ा जल्दी जल्दी सारा खाना बनाएंगे, और तीज के एक दिन पहले थोड़ा अच्छा खाना खाते हैं। और आपको थोड़ी आवाज़ में भी सुनाई पड़ रही हो, क्योंकि मैं तीज के नेक्स्ट डे अपना जो वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आज है गणपति, तो सबके घर में गणपति आ रहे हैं, तो मे भी उसकी आवाज़ हो। और यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ पूरी, कचौड़ी और नॉर्मल सिंपल सब्जी आलू और परवल की। तो पूरी हमारी रेडी हो गई, खस्ता कचौड़ी भी हो गई, और साथ में अब हम लोग बना लेंगे सब्जी। और मैं आपको बताऊं कि हमारे घर पे, मतलब मायके में, लड़कियों को तीज नहीं सहता, मतलब कहते हैं नहीं जाता है। तो इसके लिए हमारी तीज नहीं आई, और वरना तो मायके से तीज आती है, तो हमारे यहाँ नहीं होता है, इसके लिए तीज मेरी नहीं आई है। और बस चलिए सब्जी बना लेते हैं। तो मसाला सारा डालने के बाद मैं इसमें डाल दी हूँ आलू परवल, और इसके बाद इसे रोस्ट करने के बाद डाल देंगे पानी, और ये आराम से पकता रहेगा। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ खाना वाना बनाने के बाद। तो खाना हमारा बन गया है, मंदिर सज गया है, मिठाई बन गई है। तो लगभग सारा पूजा की तैयारी हो गई है।
पर मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, ना मेहंदी लगी है ना ब्लाउज़ मिला है। तो ब्लाउज़ के लिए बोली हैं कि अभी रात में देंगी, और मेहंदी वाली दीदी का कुछ पता भी नहीं कब तक वो आएंगी, कब मेहंदी लगेगी। तो देखते हैं कब आती हैं, कब लगता है। और दिमाग में मेरे हज़ार चीज़ें चल रही हैं। मतलब अभी मेरा शादी के बाद का पहला तीज है, इससे पहले शादी फिक्स हो गई थी तब एक बार था और एक बार अभी है। और कोई साथ में हो ना तो ये लगता है कि चलो कुछ भी भूलेगा तो वो इंसान याद दिला देगा। और अकेले रहने पे मतलब हमें ऐसा लग रहा है कहीं मुझसे कोई गलती ना हो, कोई चीज़ छूट ना जाए। लास्ट टाइम मम्मी थी तो सब उनके ऊपर था, और पता नहीं कैसे होगा, पर लगभग सारी तैयारियां हो गई है। जो भी होगा बस भगवान सब अच्छा करेंगे। और मेरी एक गलती का एहसास ना मुझे अभी हो रहा है। तो जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि हम इतना दिन यहाँ पे रुकेंगे। ये था कि जुलाई में पेपर होगा, जुलाई में हम चले जाएंगे। बट पैंडेमिक में सब टलते गया और हम रुकते गए। ये सब करते हुए आ गया सितंबर, और इसी चक्कर में ना ये हुआ कि यहाँ पे सब कुर्ता वगैरह पहनना होगा, तो क्या करें इतनी सब चीज़ें हम ढोकर लाएँ, और वैसे भी कितना आप ला सकते हो। तो दिसंबर में मेरी शादी हुई, जनवरी में हम लोग यहाँ पे आए, तो लगभग सारा मतलब नए नए कपड़े वपड़े सब वहीं पे रखे हुए हैं। कुछ साड़ियाँ ऐसे जिनकी तह भी नहीं खुली होंगी। बट यहाँ पे सारे फेस्टिव हमारे पड़ रहे हैं, तो कुछ सामान बाहर से ख़रीदना पड़ रहा है क्योंकि चूड़ी वगैरह पहननी है मैचिंग। तो इतना तकलीफ़ होता है मुझे कि सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई फिर भी हमें यहाँ पे लेना पड़ रहा है। बट क्या कर सकते हैं, अब तो गलती हो ही गई है। हमेशा एक्स्ट्रा आपको अपने साथ रखना ही चाहिए। मैंने एक दो साड़ियाँ नहीं रखी थी, वो काम आ गई लगभग, और पर गलती तो हुई ही है। अभी जब भी जाएंगे तो थोड़ा बहुत लेकर आएंगे। तो बस इसी चीज़ का था। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगता है कि जब भी नया चीज़ कुछ ख़रीदने जाओ ना तो लगता है बहुत तकलीफ़ होती है। और बस देखते हैं कब मेहंदी वाली दीदी आती हैं, कब मेहंदी लगता है, तो हम लोग बस उनका वेट कर रहे हैं। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ कुछ देर के बाद। कल तो मेरा फेस्टिवल है, मान लीजिए हम तैयार हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। आप क्यों इतना हेयर स्टाइल वगैरह सेट करा रही हैं? मुझे भी अच्छा दिखना पड़ेगा ना आपके सामने। तो वेट करते करते हम लोग की ये हालत हो गई कि अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और खाना हमारा रेडी है। तो हम लोग जा रहे खाना खाएंगे, उसके बाद जब आएंगी तो देखा जाएगा। और यहाँ तक खाना खा लो। आज हम लोग खूब अच्छे से खा लेते हैं पेट भर के। कल तो हम लोग को एक बूंद पानी भी नसीब नहीं होने वाला है, और सारा व्रत हम लोग करें, सारा सेक्रीफाइस हम लोग करें। खाना खाते हैं, चलो। नहीं, सब मतलब हम ही लोग करें। और मतलब जब अपने हक की बात करो तो यही होता है। हाँ चलो 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 चलो, चलो। तो चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद से आप लोग भी अच्छे से खा लीजिए। तो ये रहा हमारा खाना, सब्जी, पूरी, कचौरी, अचार और सैलेड। और फाइनली दीदी भी आ गई हैं। तो खाना खाने के बाद किचन विचन क्लीन करने के बाद भी हम लोग वेट ही कर रहे थे, और इनकी भी कोई गलती नहीं है। जहाँ पे गई थी वहाँ पे इनको लेट हो गया, इसके लिए लेट आई। और घर के बगल में रहती है, मतलब बगल वाले फ्लैट में, तो कोई दिक्कत नहीं है जाने वाने का, और आराम से मेहंदी लगेगा। बट काफ़ी लेट हो जाएगा लगाते लगाते। तो यहाँ पे एक हाथ में मेहंदी लगना अभी स्टार्ट हुआ है, देखिए कब तक मेहंदी लगती है। और हमारे यहाँ पे ना मतलब ससुराल में तीज के एक दिन पहले खाना खाने के बाद खाते हैं पान, तो ये शुभ माना जाता है। तो खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे पान लेकर आए थे, बस यहाँ पे पान खा रही हूँ मैं। मायके में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए मेहंदी लगवा लेते हैं। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। तो आज है तीज, फाइनली तीज का दिन हमारा आ गया है, और सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं आपसे मिल रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले आप सब लोगों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव पार्वती करे कि हम सबके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, और हर साल इतने उत्साह के साथ हम तीज का जो सेलिब्रेशन है वो करें। और मैं अभी आपसे मिल रही हूँ, लगभग 12 बजने वाले हैं दोपहर के। तो सुबह ये चले गए थे अपने ऑफिस, और क्लीनिंग व्लिनिंग सब करने के बाद सबसे पहले मैंने किया है ये ड्रेस वैस चेंज करने के बाद शिवलिंग बनाया है, क्योंकि शिवलिंग शाम को बनाओ तो अच्छे से सूखते नहीं थे। तो आज मैंने शिवलिंग बनाई, शिव भगवान को बनाया, पार्वती बनाया है, और गणेश जी को बनाया है। तो तीनों लोग को बनाया मिट्टी से, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं आपको बताऊं, जैसे आपने देखा था कल रात में दीदी बहुत लेट से आई मेहंदी लगाने के लिए।
तो हम लोग को मेहंदी लगाते लगाते बज गया 1 रात के। और लास्ट मोमेंट पे ऐसा हुआ कि बस मेहंदी लग जाए, कैसे भी कंप्लीट हो जाए। तो मेहंदी लग गई है, मैं भी आपको पास से दिखा दूँगी। और कल रात में हम लोग में ऐसा होता है कि भोर में तीज वाले दिन सुबह बिना बोले स्नान करते हैं, उसके बाद से जो भी आपको खाना है पीना वो आप करते हो। तो पानी पीना रहता है सुबह। और ये पता था, मम्मी बोली कि हम सुबह कॉल करेंगे तुम्हें, तुम फ़ोन कट कर देना ताकि मुझे पता चले कि तुम जग गई हो। और मेरे दिमाग से ये निकल गया कि पहले नहाना होता है कि पहले पानी पीना होता है। तो क्योंकि दिमाग में था कि सो के उठेंगे पानी पी लेंगे फिर सो जाएंगे। तो मम्मी, अब ना हम बोल सकते, ना पापा को कॉल करें, ना उनसे बोल सकते, ना हम इनसे बोल सकते हैं, बोल सकते ही नहीं। ऊपर से मम्मी मतलब मेरी सासू माँ का भी कॉल आ रहा है, किसी से बात भी नहीं कर सकते। तो फाइनली जो व्हाट्सएप है बहुत हेल्पफुल आया, मतलब टाइप करके बात कर लो। तो उससे पता चला कि हम लोग पहले स्नान करेंगे, उसके बाद संकल्प लेकर के तब जल जो भी आपको पीना है, खाना है, फल वगैरह वो आप खा सकते हो। तो बस ऐसे ही एक एक इंसिडेंट होता रहता है, मतलब बिना बोले स्नान करना मुझे लगता है बहुत बड़ा कोई काम हो गया है। और चलिए फिर जो आगे की तैयारियां हैं वो सब कर लेते हैं, उसके बाद रेडी भी होना है तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी सारा काम करेंगे। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ कुछ देर के बाद। और मैंने आपको अपना शिवलिंग और पार्वती जी गणेश जी को नहीं दिखाया, तो ये देखिए, ये मैंने बनाया है शिवलिंग, ये हैं गणेश जी और ये पार्वती जी। तो मुझसे जितना हो पाया, फ़र्स्ट टाइम बनाया मिट्टी से ऐसे, तो जैसा बन पाया मैंने ट्राई किया बनाने का। तो कैसा बना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए फिर इन्हें रख देते हैं भगवान जी के पास, मतलब ये खुद ही भगवान जी हैं। और अब पूजा की आगे की तैयारियों में लग गई हूँ। तो यहाँ पे बेलपत्र पे से राम राम लिखना होता है। वैसे नार की लकड़ी से लिखते हैं पर कहाँ वो मिल रहा है, तो जो मिला उसी से लिख रही हूँ। और ये फाइनली हमारी पूजा की सारी तैयारियाँ हो गई हैं। पूजा की तैयारी हो जाती है ना, दिमाग एक बार फ्री हो जाता है। तो सारी तैयारी करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी इनके लिए, रात के लिए। और एक तरफ आटा भी गूँथ करके रख देंगे ताकि हमें लेट हो पूजा करने में तो इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो काम हमारा सारा हो गया है, पूजा की तैयारी हो गई, सारा घर क्लीन हो गया, सब तैयारियां हो गई हैं। और मैंने खाना भी बना लिया, सब्जी बन गई है। जब गरम गरम खाना होगा तो गरम गरम रोटी बना लेंगे, और मुझे तो खाना नहीं है। तो बस चलिए, अब बारी है कि मैं भी जल्दी से रेडी हो जाऊं। तो बस मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद से फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, और आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। हेलो एवरीवन, तो मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। और आज मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है राजस्थानी लुक लेने का। तो मैंने लगाया ये टीका, माथा पट्टी से बोलते हैं। और ये साड़ी मुझे गिफ्ट किया है मेरे हस्बैंड ने। तो मैंने आपसे कहा था कि साड़ी को स्टोरी है, तो ये पहले से पसंद करके रखे थे, बस वहाँ पे शॉप पे हम लोग टाइम पास कर रहे थे। और बस हम पूजा की तैयारी सारी हो गई है। बस मम्मी बोली कि 7 बजे के से 9 बजे के बीच में अच्छा मुहूर्त है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं 7 बज जाए तब पूजा स्टार्ट करेंगे। और चलिए फिर आपको हम पूजा के टाइम पे मिलते हैं। और वैसे जहाँ तक मुझे पता है कि हर बार तीज में लगभग 5 बजे से पूजा स्टार्ट हो जाती है, बट आज 7 बजे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अच्छा मुहूर्त है। और ये भी इनका भी थोड़ा वर्क चल रहा था, तो बीच में कॉल वॉल आ रहा है, फिर भी कैसे टाइम निकाल करके पूजा हमारी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे कथा पढ़ रहे हैं, बुक तो मिली नहीं तो ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ रहा है। और बस कथा पढ़ने के बाद जो हवन है वो कर लेंगे। हवन करने के लिए भी यहाँ पर सोचना पड़ता है कहाँ पर करो, कैसे करो, क्योंकि मतलब फर्श रहता है और ऊपर से कहाँ पर आप बालकनी में रखना पड़ता है। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी।
और पूजा वूजा करने के बाद इन्हें खाना देने के बाद मैं सो गई थी। अब मैं आपसे मिली हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो सुबह के 3 बज रहे हैं और मैं बस नहा धो के रेडी हूँ। तो मैंने पहना ये साड़ी, इसे मुझे गिफ्ट किया मेरी छोटी सासू माँ ने। तो बहुत प्यारी साड़ी है, तो मैंने इसको वेयर किया है। उसके बाद से सुबह की पूजा करेंगे और रात में चना भिगो करके रखते हैं। उसके बाद सुबह सुबह कहानी सुनते, तो मतलब घर में जो बड़ी होती हैं, मतलब दादी लोग या तो फिर सासू माँ, मम्मी, वो लोग कहानी सुनाती है। तो मेरे पास कोई था नहीं, तो मेरी जो मदर इन लॉ है वो फ़ोन पे हैं और स्पीकर पे फ़ोन करके मैं सुन रही हूँ उनसे कहानी। उसके बाद से मैंने भजन भी सुना रही हूँ। तो ये सब शुभ माना जाता है, तो बस गाना वाना होता है। उसके बाद से जो चना होता है वो मतलब कहानी सुनने के बाद चना से पानी से अंदर लेते हैं, मतलब घोटना कहते हैं उसे। उसके बाद से ये घी और काली मिर्च है, तो पानी पीने से पहले, कुछ खाने से पहले इससे खाना होता है ताकि गले में खराश ना हो। आप इतने दिन की बात कर रहे हो। और बस आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड कर रहे हैं और इससे रिलेटेड जो भी फ़ोटोज़ मैं अपने इंस्टा पे डाल दूँगी, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।